हेलो एवरीवन, एक बार फिर हम लोग हेलो अल्केन हेलो एरीन के सेकेंड लेक्चर में आ गए हैं और आज हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट द कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेमिंग फॉर द हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन. We'll start off with हेलो अल्केन. CH3Cl, it is methyl chloride is the common name, and IUPAC name is chloromethane. Its IUPAC name chloromethane. Suppose we have CH3CH2Br. Its common name will be ethyl chloride bromide and IUPAC name bromomethane. You can write this. Now if we have CH3CH2CH2Br, the common name N-propyl bromide. N-propyl bromide. साथ ही साथ जैसे ही 3 कार्बन आ जाता है तो चेन का भी नंबरिंग करना है in such way so that the position number of Br will be minimum. So it is 1 bromopropane. This is the IUPAC name. Now if we have CH3CH, BrCH3. Now this halogen is attached with the 2-degree carbon. Its common name will be isopropyl bromide. Isopropyl bromide. जैसे ही ब्रांचिंग 2 डिग्री में हो या कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच, तो हम लोग आइसो लगाते हैं, मिनिमम 3 कार्बन, और इसका IUPAC नेम 2 ब्रोमो, लॉन्गेस्ट चेन में 3 ही कार्बन, 2 ब्रोमो प्रोपेन. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. लेकिन अगर दिया हुआ इस तरीके से CH3CH2CH2CH2Br, common name N-butyl bromide. N-butyl bromide and IUPAC name 1-bromobutane. IUPAC name is 1-bromobutane. कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कितना भी बनाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा. अगर इस तरीके से दिया हुआ है CH3 CH के साथ Br CH2 CH3, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम क्या होगा? नॉर्मली आइसो लिख देंगे लोग. ये होगा सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड. सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड. जैसे ही 4 कार्बन हो और जो हैलोजन है वो 2 डिग्री कार्बन के साथ ज्वाइन, तो सेकेंडरी यानी सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड और IUPAC नेम 2-bromobutane. अगर इसी को ऐसे लिखा है
CH3, C के साथ 2 CH3 Br। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके साथ Br लगा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन, इसका नाम टर्ट फॉर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और IUPAC नेम लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और टोटल लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन, तो प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देख सकते हैं किस तरीके से 4 कार्बन स्टेट चेन में है, यहाँ ब्रांच में है, तो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिख सकते हैं जब स्टेट चेन। हेलोजन अगर 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच तो सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और 3 डिग्री के साथ थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर ये दिया हुआ है CH3 CH2 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 Br, तो इसका कॉमन नेम N पेंटाइल ब्रोमाइड, N पेंटाइल ब्रोमाइड। और IUPAC नेम 1 ब्रोमो पेंटेन, ये हमने छोड़ दिया। अगर इसी को इस तरीके से दिया गया हो, इस तरीके से अगर दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH के साथ CH3 CH2 Br, तब इसको कह सकते हैं आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड, आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। और IUPAC नेम, ये ध्यान देना, यहाँ CH3 है, IUPAC नेम 1 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें छूट रहा है, CH3 3 CH3 और CH2 Br, तो यहाँ पर ये 4 डिग्री कार्बन है, इसका कॉमन नेम हो गया नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड कॉमन नेम। और IUPAC नेम 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, और लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन प्रोपेन। तो इस तरीके से हम लोग जो हेलो अल्केन है, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, हम लोगों ने इसको यहाँ पर करके देखा। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद वाला टेबल जो है कॉमन नेम, और एकदम लास्ट में IUPAC नेमिंग। इस तरीके से बना लेने पर कंफ्यूजन नहीं होता है। और यहाँ भी हेलोएरीन का केवल हम लोग को करना बाकी है। एक एक यूनिट में एक एक चीज समझेंगे। वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, IUPAC नेमिंग और हेलो अल्केन, और किस तरीके से
कहाँ तक का कॉमन नेम करना है, कहाँ तक का IUPAC नेम करना है, ये भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर करके दिखाया। तो आई होप कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। कॉमन एंड IUPAC नेमिंग of haloalkane, common and IUPAC naming of haloalkane। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हेलोरीन का IUPAC नेमिंग। थैंक यू एंड गुड बाय।